आप कौन हैं? आपका नाम, आपका शरीर, आपकी श्वासें, आपकी भावनाएं, या फिर जो भीतर से शांत साक्षी अवस्था में ये सब कुछ देख रहा। जी हाँ, आज हम उसी को जानने की ओर अग्रसर होंगे जहां मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है और हम जान पाते हैं अपनी आत्मा को, जो सनातन है, जो सत्य है, जो शाश्वत है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में, और मैं स्वामी तपन। ये शरीर मरता है, लेकिन हमारा विचार है कि हम भी मर जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है। ये मृत्यु किसकी होती है? हमने मान रखा है कि हम नाम हैं, जैसे कि मेरा नाम तपन या स्वामी तपन, ये मैं नाम हूँ। मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। या मैंने मान रखा है ये देह, ये मेरा चेहरा मेरा है। अंतिम समय तक हम श्वास लेते हैं, हम मान के चलते हैं हम श्वास लेने वाले हैं। तो क्या ये सब कुछ मेरा होना है, या इस सब कुछ के परे मेरा कोई अस्तित्व है? क्या कुछ ऐसा है जो सदा से ही है और सदा ही रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक तत्व जो सिर्फ और सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है, वो हमेशा से बच रहता है। लेकिन ये बात दर्शन शास्त्र की बात नहीं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये सुनी सुनाई बात रह जाती है, पढ़ी पढ़ाई बात रह जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप अपने आप को आत्मा मानते हैं या शरीर या कुछ और, जब तक ये आपके अनुभव में ही ना उतर जाए। तो साथियों, बिना समय व्यर्थ करे आज हम उस अनुभव में उतरेंगे जहां मृत्यु भ्रम है, मृत्यु झूठ है। इस मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। यूं तो सांसारिक भाषा में कहें तो मृत्यु अंतिम सत्य कहा जाता है कि मृत्यु तो होनी ही होनी है, कुछ भी हो जाए। और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए, हमारे समर्थ गुरुदेव या परम गुरु ओशो जैसे, या जिन्होंने कभी अनुभव किया था, तो फिर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम उस तत्व को भी अनुभव कर पाते हैं जहां मृत्यु से बड़ा कोई भ्रम नहीं, मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। क्योंकि हम जान पाते हैं अपने उस शाश्वत चैतन्य तत्व को जो सिर्फ देखने वाला है, इन सबको देखने वाला। तो बिना समय को व्यर्थ करे चलते हैं आज उस दिशा में जहां आपके लिए आज मृत्यु भ्रम होने वाली है, मृत्यु झूठ होने वाली है। एक शांत मनोरम स्थान का चयन कर लें जहां आने वाले 15 मिनट में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कोई ऐसा स्थान जहां अगले 15 मिनटों में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, चयन कर लें। शांत होके बैठ जाएं, रिलैक्स। कोई भी आसन चुन लें, पद्मासन, सुखासन। बस रीढ़ की हड्डी वर सीधी रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे। सातों चक्र सीधे। सुखासन बैठ जाएं, क्योंकि सुखासन में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। आलती पालथी मार के बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा लें। ध्यान मुद्रा, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के अपने गोद में रख लें, अथवा अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा के अपने घुटनों पर रख लें। दोनों में से कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा लगा लें। सिट कंफर्टेबली, प्लीज क्लोज योर आईज। बहुत शांति से पलकों को गिर जाने दें, उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं। आहिस्ता से पलकों को गिर जाने दें। इस भाग दौड़ की व्यर्थ आपाधापी से कुछ चढ़ चुरा लें, कुछ मूवमेंट्स चुरा लें।
बस ये 15 मिनट सिर्फ मेरे लिए, मेरे अपने लिए, मेरे स्वयं के लिए। जिंदगी तो यूं ही बीती जा रही और अगले क्षण का हमें कुछ भी पता नहीं। तो क्यों ना उस अंतिम क्षण से पहले अपने आप को जान ले, स्वयं को जान ले। तो स्वयं को जानने की उस यात्रा में धीरे से पलकों को गिर जाने दें और पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर ले आए। बेहद कीमती ये श्वास, कहते हैं गिन के मिली हैं, और दिन भर की आपाधापी में हम इनको याद ही नहीं रखते। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर ले आए। धीरी, लंबी और गहरी सांस। 1 मिनट हम सिर्फ श्वास का प्रयोग करेंगे, जिससे हम शांति की और गहरी परतों में उतरते चले जाएंगे। धीरी, गहरी और लंबी सांस लें। धीरी, गहरी और लंबी सांस छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें। धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। परेशान नहीं हो जाना है। कोई गंभीर कृत्य नहीं कर रहे। हंसिवा खेलेवा करिवा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान करेंगे। बस आराम से बैठे हैं और गहरी श्वास का मजा ले रहे, आनंद ले रहे। गहरी सांस आई, गहरी सांस गई। रोकना नहीं है। श्वास आए, श्वास जाए। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। सबसे पहले हम प्रथम तल को छुएंगे। मृत्यु घटित होती है, प्रथम तल अपने शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो इसी शरीर को देखने से प्रारंभ करेंगे। बंद आंखों से अपने शरीर को अनुभव करें, जैसे किसी और का शरीर हो। भीतर से देखें, अपने सिर को अनुभव करें। पहले अपने सिर को अनुभव करेंगे। पूरी चेतना को अपने सिर के ऊपरी हिस्से में ले जाएं। अपने बालों को अनुभव करें। बालों में हवा लग रही, ठंडी ठंडी, या उड़ रहे, उसको फील करें। माथे पे पसीना है, हवा टच हो रही है, ठंडक का एहसास, कुछ भी, उसको फील कर लें। देखिए अंदर से। भीतर से देखने का अर्थ होता है फील करना। फील करें कि आपका माथा, ये आपका माथा है। अपनी आंखों को अनुभव करें, महसूस करें। नाक पर सांस आती और जाती लग रही है, इसको फील करें। ये मेरी नाक। अपने होठों को अनुभव करें। हवा का छूना, पसीना, कुछ भी, जो भी फील हो रहा हो उसको अनुभव कर लें। दोनों गालों को, कानों को फील करें। पूरे चेहरे को एक साथ फील करें। हल्की सी मुस्कुराहट ला सकते हैं। पूरे चेहरे को एक साथ फील करें। अंदर से देखें, भीतर से देखें। पूरी चेतना को अब दाएं हाथ की ओर ले आएं। दाएं हाथ को फील करें। कपड़े की छुअन, हवा, पसीना, जो कुछ भी महसूस हो रहा उसको अनुभव कर लें। दाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा, कंधा, कोहनी, फिर हथेली। हथेली पे चींटियां रेंगने जैसे वाइब्रेशंस
ऊर्जा का प्रभाव, गर्मी, हवा, कपड़े की छुअन, जो भी अनुभव होता हो कर ले। पूरे दाएं हाथ को एक साथ फील करें। देखें अपने दाएं हाथ को जैसे किसी और का हाथ, मैं देखने वाला। अब पूरी चेतना को अपने बाएं हाथ की ओर ले जाएं। बाएं हाथ को देखें, बायां कंधा, कोहनी, नीचे का हिस्सा, हथेली, कपड़े की छुअन, पसीना, वाइब्रेशंस, गर्माहट, जो भी फील होता हो अनुभव कर ले पूरे अपने हाथ को। अब अपने सीने को अनुभव करें, अपने चेस्ट को, कपड़े की छुअन, पसीना, गर्माहट, हवा का लगना, जो भी अनुभव होता है अपने पूरे चेस्ट को अनुभव करें, सीने को अनुभव करें। अपने पेट तक के हिस्से को पूरा अनुभव करें। पेट ऊपर नीचे हो रहा श्वास के साथ फील कर लें। भीतर से देखें, बंद आंखों से देखने का प्रयास। देखें, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब अपने पूरे दाएं पैर को अनुभव करें, अपने कूल्हे को अनुभव करें, अपनी जंघा को अनुभव करें। आप बैठे हैं, कूल्हे का दाएं पैर को फील करें, जंघा को फील करें, कूल्हे को फील करें, घुटने को, उससे नीचे के हिस्से को, तलवे को फील करें। आराम से फील करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। दाएं पैर को फील करें, कूल्हे को फील करें, जंघा को फील करें, घुटने को, उसके नीचे के हिस्से को, तलवे को, कपड़े की छुअन, पसीना, गर्माहट, वाइब्रेशंस, जो भी कुछ फील हो रहा है उसको देखें, उसको महसूस करें। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखें, रिलैक्स होके देखें, शांत होके देखें। अब चेतना को अपने बाएं पैर की ओर ले जाएं। बाएं कूल्हे को देखें, जंघा को देखें, घुटने को अनुभव करें, नीचे के पैर को अनुभव करें, तलवे को अनुभव करें, कपड़े की छुअन, पसीना, वाइब्रेशंस, हवा का लगना, कुछ भी जो भी फील हो रहा है, जैसे भी फील हो रहा है बस को फील करें, देखें, भीतर से देखने का प्रयास करें। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ देखने का प्रयास करें, अनुभव करें, फील योर बॉडी, अपने शरीर को फील करें। आप सिर्फ इनके देखने वाले हैं, अपने सारे अंगों को देखने वाले, अपने शरीर को देखने वाले। भीतर से आप देख रहे हैं। चिमटे से सब कुछ पकड़ा जा सकता है, बस चिमटे को नहीं पकड़ा जा सकता। अर्थात जिस भी चीज को आप देखते हैं उससे आप भिन्न हो जाते हैं। ये शरीर आपका है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसके देखने वाले, इसके दृष्टा, या कहें साक्षी, या कहें आत्मा, या कहें चैतन्य, जो भी आप शब्द देना चाहें। आप इस शरीर से भिन्न हैं। जाने अपनी भिन्नता को, आप फील कर पा रहे हैं, आप इस शरीर को अनुभव कर रहे, भीतर से अनुभव कर रहे, भीतर से देख पा रहे। जब बंद आंखों से आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी इन दो बायोलॉजिकल आंखों का कार्य बंद हो चुका है। आंखें बंद करते ही दो बायोलॉजिकल आंखों का कार्य बंद हो चुका है। अब जो फील कर रहे हैं ये आपकी आत्मा देख पा रही, आपका साक्षी, आपका दृष्टा होना इन सबको फील कर रहा है। इसका प्रमाण कोई दृष्टिहीन व्यक्ति, कोई ब्लाइंड व्यक्ति भी अगर प्रयोग करेगा तो उसको भी इतना ही अनुभव होगा जितना आपको अनुभव हो पा रहा, क्योंकि इन दो बायोलॉजिकल आंखों का कार्य ही नहीं है। ये कार्य आपके साक्षी का, आपके चैतन्य का, आपके होने का है,
जो आप स्वयं हैं, जिसकी ऊर्जा से ये आंखें चलती, जिसकी ऊर्जा से ये शरीर चलता, जिसके होने भर से सारे कार्य होते। जो इस शरीर में अगर ना रहे तो कहते हैं मृत्यु घटित हो गई। देखें, आप शरीर को देखने वाले हैं, भीतर से देख रहे हैं। फील करें, आप देखने वाले साक्षी हैं। आपने पूरे शरीर को फील किया है अभी। पुनः देखें, अपने सिर को देखें, हाथ पैरों को देखें। आप देख रहे, भीतर से महसूस कर पा रहे। और इनसे अलग आप, क्योंकि जिसको भी देखते हैं उससे हम पृथक हो जाते हैं। अपनी चेतना को अपनी सांसों पर ले आएं, पुनः सांसों पर लाएं। दूसरे तल की यात्रा पे हम अपनी सांसों को देखेंगे। आपकी सांस आती है, नासिका पुटों को लगती है, आपके पेट को थोड़ा ऊपर उठाती है। सांस निकलती है, पेट भीतर, गर्म सांस बाहर। फील योर ब्रीथ, अपनी श्वास को अनुभव करें। सांस आई, आपके नासिका पुटों को लगी, सीने को ऊपर उठाया, पेट को ऊपर उठाया, लौटी, पेट भीतर, सीना भीतर, गर्म सांस बाहर। फील योर ब्रीथ, अपनी श्वास को अनुभव करें। पेट का फूलना, पिचकना अनुभव करें। गर्म सांस का नाक पे लगना अनुभव करें। अपनी श्वास को देखें, फील करें, अनुभव करें। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। अभी हमने अपनी बॉडी को अनुभव किया, शरीर को अनुभव किया, अपनी श्वास को देखें। अब ये और सूक्ष्म तल है। अपने शरीर को देखा, उससे भी सूक्ष्म है आपकी श्वास। अपनी श्वास को देखिए, फील कीजिए। और कुछ ही मिनटों के प्रयोग से अपनी श्वास को भी आप पृथक देख पाएंगे अपने से, क्योंकि जिसको भी आप अनुभव करते हैं, देखते हैं, उससे तो आप पृथक ही हो जाते हैं। फील करें, आप श्वास के दृष्टा हैं, आप श्वास को फील कर पा रहे हैं। श्वास को देखिए, श्वास को देखिए। आप अपनी श्वास के दृष्टा हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। यही आपका होना है, यही साक्षी है। अपने इस दृष्टा स्वरूप को, साक्षी स्वरूप को अनुभव कीजिए। इसके आगे हम चलेंगे उस अशरीरी अनुभव में, जहां आप अपने आप को पृथक देख पाते हैं, जहां से अपनी मृत्यु आपकी झूठी हो जाती है, भ्रम हो जाता है। क्योंकि मृत्यु में ये शरीर छूटेगा, ये श्वास छूटेगी, लेकिन आपका साक्षी स्वरूप, आपका दृष्टा स्वरूप, जो देखने वाला ये बैठा है अंदर, ये कभी नहीं मिटता। कुछ देर ठहरें, इसी भाव में ठहरें। फील करें अपने इस साक्षी स्वरूप को, दृष्टा स्वरूप को। अपनी श्वासों को देख रहे, अपने शरीर को भी फील कर पा रहे। ये श्वास मेरी है, ये शरीर मेरा है, परंतु मैं इससे भिन्न, इन दोनों का दृष्टा, इन दोनों का साक्षी, चैतन्य आत्मा। अपनी इस शाश्वतता को अनुभव करें, फील करें। फील योर कॉन्शियसनेस, फील योर कॉन्शियसनेस, फील योर बीइंगनेस। अब थोड़ा सा हम विजुलाइज करेंगे। कल्पना कीजिए, आपका शरीर बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, और इसमें से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ अनुभव करें। अपने शरीर से बाहर
ऊपर उठता हुआ अनुभव करें, फील करें। आप उठ सकते हैं, आपके 7 शरीर हैं, जिसमें से सूक्ष्म शरीर हमेशा यात्रा करता, सपने में भी यही यात्रा करता है, मृत्यु में भी यही यात्रा करता। फील करें, आप ही के शरीर से मिलता जुलता, आप ही के शरीर के जैसा, आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे, सूक्ष्म शरीर आप ही के शरीर के जैसा है। ये शरीर ऐसे ही बैठा हुआ स्थूल शरीर, और मैं ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ। मेरी 7 तक गिनतियों के साथ आप ऊपर उठकर अपने नीचे बैठे शरीर को अनुभव कर पाएंगे। फील करें, विजुलाइज करें, आप ऊपर उठ रहे हैं। 1, फील कीजिए आप ऊपर उठ गए हैं। अपने कमरे की छत से अपने शरीर को देखिए, फील कीजिए। 2, फील कीजिए, ऊपर से देखिए अपने शरीर को। 3, ऊपर से देखिए अपने शरीर को, देखिए, विजुलाइज कीजिए। 4, आप कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, देखिए अपने शरीर को। 5, आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं, आपका शरीर ये बैठा और मैं ऊपर से देखने वाला दृष्टा, साक्षी। 6, 7, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं आपका शरीर और ये आप अपने से पृथक। मेरी 3 की गिनतियों के साथ आप भीतर धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें, अपने शरीर में स्थित हों। धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं। 1, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। जैसे विजुअलाइजेशन से ऊपर गए हैं वैसे नीचे उतरिए, ये इतना ही सरल है। 2, आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, बिल्कुल सर के ऊपर आ गए। 3, आप धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अपने दोनों शरीरों को एक हो जाने दें, दोनों शरीरों को एक हो जाने दें। कोई हलन जलन नहीं, आप शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल स्थायी रूप से बैठे रहें। शांत शांत शांत। अब भीतर से पुनः अपने शरीर को फील करें, अनुभव करें। भीतर से अपने शरीर को फील करें। पुनः अपने सिर को देखें, अपने हाथों को फील करें, अपने धड़ को फील करें, अपने पैरों को फील करें। हाथ पैरों को हिलाना मुश्किल है, बिल्कुल शांत बैठे रहें। अपने साक्षी स्वरूप से एक हो जाएं, इसको फील कर ले, इस अनुभव को। आप सिर्फ दृष्टा हैं। ये शरीर तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, क्योंकि आप उस जात से बने हैं जो जात कभी नहीं मिटती। आप चैतन्य हैं, आप साक्षी हैं, आप दृष्टा हैं, आप शाश्वत आत्मा हैं। ठहरे अपने इस स्वरूप में। फील योर कॉन्शियसनेस, फील योर कॉन्शियसनेस। इस डिवाइन प्रेजेंस को, अपनी प्रेजेंस को महसूस करें, अपनी प्रेजेंस को महसूस करें। यही आपका होना है,
जो कभी नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। ना आपका कभी जन्म हुआ है, ना आपकी कभी मृत्यु होगी। आप दृष्टा, साक्षी, चैतन्य हैं। ओनली कॉन्शियसनेस। यही शरीर को छोड़ देता है जब शरीर इसके रहने लायक नहीं बचता, दूसरे शरीर में स्थान ग्रहण कर लेता है। एक दो गहरी सांस लें, एक दो गहरी सांस लें। पूरा पेट फूले, पूरा पेट पिचके, ऐसे सांस लें, गहरी सांस लें। अपने हाथों और पैरों को हल्के हल्के मूवमेंट करें, बहुत हल्के हल्के, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं हाथ पैरों की। पूरे शरीर को फील करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। अपनी आंखों से लगाएं, अपने चेहरे से स्पर्श करें। आंखें खोलने का भाव हो तो खोलें, और कुछ देर और इसी स्थिति में अगर रहने का मन करे तो आप रह सकते हैं। आज आप जिस अनुभव से लौटे हैं, ये आपका साक्षी स्वरूप, ये आपका चैतन्य स्वरूप। मेरी इन इंस्ट्रक्शंस के साथ इस प्रयोग को आप पुनः दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रयोग और गहरा होता जाएगा। आप अपने आप को फील कर पाएंगे, अपनी उस बीइंगनेस को जो कभी नहीं मिटती। और फिर दिन भर भी चलते हुए, बैठते हुए आप वो नहीं रह जाएंगे जो आप पहले थे। आज ही इस प्रयोग को करने के बाद आप कुछ अलग हैं। मेरा मुझको नमस्कार। अपने आप को एक बार नमस्कार कर लें, दोनों हाथ अपने लिए जोड़ लें। दुनिया के आपने हाथ जोड़े, ये हाथ अपने आप के लिए जोड़ लें। आपके भीतर बैठे हुए उस अस्तित्व के लिए हाथ जोड़ लें, उस परमात्मा के अंश के लिए, या आत्मा के लिए, या प्रकृति के अंश के लिए, जो कुछ भी आप कहना चाहें, या विशुद्ध चैतन्य स्वरूप के लिए हाथ जोड़ लें। मैंने अपने उस चैतन्य स्वरूप को अनुभव किया, उस साक्षी स्वरूप को अनुभव किया, उस दृष्टा स्वरूप को अनुभव किया। मेरा मुझको नमस्कार। फील योर कॉन्शियसनेस। पुनः एक बार आंखें बंद करें, पुनः अपनी कॉन्शियसनेस को फील करें। मैं देखने वाला, मैं नहीं हूँ ये शरीर, नहीं हूँ ये श्वास। इन सब से पृथक मैं सिर्फ दृष्टा, सिर्फ चैतन्य, सिर्फ देखने वाला हूँ। आंखें खोले धीरे से। तो कैसा लगा ये प्रयोग, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा आपका अनुभव? क्या आपने अशरीरी अनुभव किया? क्या आपने अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव किया? क्या आपने अपने साक्षी स्वरूप को अनुभव किया? यदि हाँ, तो लिखिए कि मैंने अपने साक्षी स्वरूप को अनुभव किया, मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभव किया, मैंने अपने अशरीरी रूप को अनुभव किया, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव किया। जो भी आपका फील है वो लिखिए। आपके लिखने से हमें फीडबैक मिलता है, ये तो एक अलग बात है। कितने और ऐसे इच्छुक साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जिनके लिए इससे लाभ हो सकता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे उस मृत्यु के अनुभव को, मृत्यु के अनुभव में उतरेंगे। मरते समय तो मृत्यु आएगी तो आएगी। संतों की कला होती है, जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मृत्यु को अनुभव कर लें। फिर मृत्यु आपके लिए खेल होगा। लोग कहते हैं मृत्यु कष्टकारी है, कष्ट देती है। किसने कहा? मर के तो देखिए कितना आनंदपूर्ण है। संत यूं ही नहीं कहते जीवित मरिए भवजल तरिए, यूं ही नहीं कहते मरण बड़ा है मीठा, नित नित मरिए मरण बड़ा है मीठा। तो मरण बड़ा है मीठा, इस मीठे को कैसे जानेंगे, कैसे वो मृत्यु घटित हो, इस मृत्यु के प्रयोग में हम उतरेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। परसों ये वीडियो आएगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो अपने जिज्ञासु साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, परमात्मा के आशीष आप पर बरसें, अस्तित्व के आशीष आप पर बरसें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्रेम से सुना। मैं आचार्य तपन, समर्थ गुरुदेव और ओशो का शिष्य, आनंद पथ के साथ, नमस्कार।